गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा को समझा था। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आज हम विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के बारे में हम जान लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और स्थान आदि विशेषताओं का पता चलता है, यानी कि क्वालिटीज़ का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। बच्चे का गुण क्या है? बच्चा परिश्रमी है। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं, परिश्रम करने वाले सदैव सफल रहते हैं। संजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। संजना का क्या गुण है? कि उसने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, यानी उसके नंबर का पता चलता है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा लड़का ही जीतेगा, हम गिनती कर चुके हैं तो और हम ये जानते हैं कि दूसरा लड़का जीतेगा, तो दूसरा क्या है? संख्या है। रजनी ने 10 पुस्तकें खरीदी। रजनी ने कितनी पुस्तकें खरीदी? कितनी संख्या में? 10 संख्या में। अब बच्चों देखिए, संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तीनों बच्चे अत्यंत होनहार हैं। तीनों, 3 संख्याएं हमें पता है, तो ये क्या है? निश्चित नंबर है। मेरी कक्षा में 25 छात्र छात्राएं हैं। अब देखिए, हमें अपनी कक्षा के बच्चे भी हमारे निश्चित है ना, छात्र छात्राएं कितने हैं? 25 हैं। अब दूसरा उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का निश्चित रूप का पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री का सम्मान किया। अब हजारों लोगों में हम अनिश्चित हैं, हमें ये नहीं मालूम है कि वहाँ कितने लोग हैं। ठीक है, पुस्तक मेले में बहुत पुस्तकें थीं। उन पुस्तकों को हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं, गिन नहीं सकते हैं कितनी पुस्तकें थीं। अब है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल संबंधित विशेषताओं का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक संख्या कहते हैं। यानी कि जिससे मात्रा, यानी कि उनका वो किस क्वांटिटी, मात्रा मीन्स क्वांटिटी और नाप तौल मीन्स वेट। ठीक है, जो क्वांटिटी और वेट का जिससे पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राधा 2 किलो अनार लाई। अब देखिए, नाप तौल है ना, ये 2 किलो। रजनी ने 1 मीटर कपड़ा खरीदा। रजनी ने कितना कपड़ा खरीदा? 1 मीटर। ठीक है, अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण का निश्चित पता चलता है, उन्हें निश्चित परिमाण विशेषण कहते हैं। परिमाण मतलब
क्वांटिटी, ठीक है। नवीन 3 लीटर दूध लाया। कितना क्वांटिटी था दूध का? 3 लीटर। राजू 2 किलो चीनी लाया। ये हमारा निश्चित है। अब इसी तरह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण का निश्चित पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जिस चीज़ के नापतोल का निश्चित पता नहीं होता है, जिसकी क्वांटिटी का हमें पता नहीं होता है, हम अनुमान लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे उसकी चाय में कम चीनी डालना, लालटेन में थोड़ा तेल डालो। ये क्या है? क्वांटिटी का पता चल रहा है, लेकिन कितनी क्वांटिटी है इसका पता नहीं चल पा रहा है। अब है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। ये क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले आता है। ये सार्वनामिक विशेषण की जो विशेष पहचान है उसमें संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। कौन कौन से विशेषण हैं? मुख्य यह, वह, वे, ये, कौन, कोई, उस इत्यादि। बेटा इसका उदाहरण क्या होगा? यह विद्यालय मेरा है। हमको यह पहले आ गया है ना। वह छात्र रो रहा है। ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है।